दोस्तों अगर आपको एक्शन देखना पसंद है तो आप मार्शल आर्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। कई एक्शन फिल्मों में ऐसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्मों में नजर आने वाले एक्शन हीरो असली हीरो नहीं बल्कि ये है असली हीरो जो मार्शल आर्ट्स में इतने माहिर हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये मार्शल आर्टिस्ट फिल्मों में अपने स्टंट और खतरनाक एक्शन खुद ही करते हैं, जिसे देखकर फिल्म मेकर्स भी दंग रह जाते हैं। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल है और कई ब्लैक बेल्ट भी जीत चुके हैं। पूरी दुनिया इनकी मार्शल आर्ट की तारीफ करती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दुनिया के इन्हीं टॉप मार्शल आर्टिस्ट से जिनके चर्चे दूर दूर तक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लिस्ट में भारत देश का कोई मार्शल आर्टिस्ट है या नहीं, तो इसके लिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 12, जीन क्लॉड वैन डेमी। जीन क्लाउड को दुनिया का सबसे अनुभवी मार्शल आर्ट एक्टर के रूप में गिना जाता है। जीन क्लाउड का बचपन बेल्जियम में बीता है और जब ये 12 साल के थे तभी से इन्होंने बेल्जियम के नेशनल स्कूल ऑफ कराटे में कराटे सीखना शुरू कर दिया था। जिम क्लाउड को दुनिया का सबसे खतरनाक किक बॉक्सर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने लाइफ में 29 किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 18 में जीत हासिल की है, वो भी नॉकआउट। सिर्फ जीन क्लाउड 1979 में यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप को भी अपने नाम कर चुके हैं। जीन क्लाउड ने हाल ही में हॉलीवुड फिल्मों में ब्लड स्पॉट, किक बॉक्सर, सडन डेथ और यूनिवर्सल सोल्जर जैसी हिट मूवी में धमाकेदार एक्शन रोल किया था। नंबर 11, मिशेल योए। मार्च 2003 में मिशेल योए ने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर का अवार्ड जीता। उन्हें उनकी मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में लीड रोल के लिए अवार्ड मिला। आपको बता दें मिशेल एक मलेशियन एक्ट्रेस हैं। इनको 1997 में जेम्स बॉन्ड की सीरीज मूवी टुमारो नेवर डाइज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक मार्शल आर्ट मूवी में शानदार एक्शन किया। दोस्तों उनकी सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली। इन्होंने अपने डांस स्टाइल को ही कुंग-फू की तरह इस्तेमाल किया और खुद को ट्रेन करके एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पहचान बना ली। नंबर 10, इको यूवेस। इको यूवेस जो कि इंडोनेशिया के एक्शन हीरो और स्टंटमैन है। इन्होंने दुनिया की टॉप मॉडल आर्टिस्ट की लिस्ट में 10वीं रैंक हासिल की है। दोस्तों आपको बता दें ओवेस को 2009 में उनकी मार्शल आर्ट मूवी मैन इन टाउन में सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने द रेड जैसी मूवी में अपनी काबिलियत दिखाई। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम है ओवेस ने अपने दादा से मार्शल आर्ट के हुनर सीखे थे, क्योंकि इनके दादा मार्शल के आईबी स्टाइल सिल्टर के मास्टर थे। ये मार्शल आर्ट दक्षिण पूर्व एशिया में ही फेमस है। नंबर 9, जॉनी ट्री निग्युएन। जॉनी का जन्म वियतनाम में हुआ था, लेकिन 6 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में सेटल हो गए थे। निग्युएन एक मार्शल आर्टिस्ट और स्टंटमैन के रूप में काम करते थे। उन्होंने 2005 में बनी हॉलीवुड द प्रोटेक्टर में उन्होंने काम करके काफी नाम कमाया और उसके बाद 2007 में हॉलीवुड फिल्म द रिबेल में उन्हें फेमस कर दिया। उन्होंने कई सफल वियतनामी मूवीज में और साउथ इंडियन मूवी में सेवन ओमिडेवू और कुतिरल में भी एक्टिंग की है। नंबर 8, चक नॉरिस। चक नॉरिस एक फेमस अमेरिकन एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट हैं। इन्हें मार्शल आर्ट की कई स्टाइल जैसे कि टंग सुडो, ब्राजीलियन जियो-जिट्सु एंड जूडो में ब्लैक बेल्ट मिला हुआ है। चक नॉरिस अमेरिका एयरफोर्स में सर्विस देने के बाद कई हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फेमस नहीं हो पाए थे। लेकिन जब 1972 में महान ब्रूस ली की मूवी द वे ऑफ ड्रैगन में चक नॉरिस ने मेन विलन का रोल प्ले किया, तब वहां वो फेमस हो गए। नंबर 7, टोनी जा। टोनी जा एक फेमस थाई एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट और फेमस स्टंटमैन के रूप में फेमस है। दरअसल टोनी जा एक बौद्ध बिच्छू हैं और इन्होंने 10 साल की उम्र में ही एक मंदिर में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और उसके बाद टोनी जा थाईलैंड के एक मार्शल आर्ट संस्था मोबाइल थाई स्टंट के लिए लगातार 14 साल तक स्टंटमैन के रूप में काम किया था। वैसे तो टोनी जा ने कई मूवी में बतौर एक्शन हीरो काम किया, लेकिन ऑंग बैक सीरीज में एक्टिंग करके वो हॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में फेमस हो गए। नंबर 6, वेस्ली स्नाइप्स। अमेरिका के मार्शल आर्ट एक्टर और फिल्म मेकर वेस्ली ने मार्शल आर्ट के कई स्टाइल में महारत हासिल की है। वेस्ली 12 साल के थे तभी से उन्होंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उनके पास मार्शल आर्ट के शोतोकान में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट और मार्शल के रैपिडो में 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट है। इसके अलावा वेस्ली ने किक बॉक्सिंग और यूएस से शाओलिन और ब्राजीलियन स्टाइल जियो-जिट्सु में ट्रेनिंग ली। वेस्ली जब 23 साल के थे तब उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई हिट मूवी में काम करना शुरू किया, जिसमें ब्लैक सीरीज सबसे फेमस है। नंबर 5, डॉनी येन। आईबी मैन के रूप में फेमस डॉनी येन है एक चाइनीज एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट हैं। आपको बता दें कि डॉनी येन इंटरनेशनल ओशु चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। इन्हें मिक्स मार्शल आर्ट यानी कि MMA को फेमस करने का श्रेय भी हासिल है। डॉनी येन ने एक से बढ़कर एक मार्शल आर्ट फिल्म में बतौर मेन एक्टर के रूप में काम किया, लेकिन 2008 में ब्रूस ली के गुरु के ऊपर बनी मूवी आईपी मैन में ग्रैंड मास्टर के रूप में काम करके डॉनी येन काफी फेमस हो गए। आज डॉनी येन एशिया के सबसे महंगे एक्टर के रूप में से एक है और चाइनीज पीसफुल पार्टी में मेंबर भी हैं। नंबर 4, स्टीवन सीगल। सीगल एक रूसी अमेरिकी मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर। इन्होंने मार्शल आर्ट स्टाइल एकिडो में 7वां डोंग ब्लैक बेल्ट अर्जित किया है। इन्होंने कई सालों तक जापान में मार्शल आर्ट सिखाई। उसके बाद अमेरिका में आकर अपने ससुर के मार्शल आर्ट स्कूल में ट्रेनिंग देने लगे। इन्होंने कई एक्शन मूवी में एक्टर और विलन का किरदार निभाया, जिनमें से बियॉन्ड द लॉ, अंडर सीज काफी फेमस थी। नंबर 3, जेट ली। दुनिया का टॉप मार्शल लिस्ट की बात हो और जेट ली का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जेट ली मोस्ट आइकॉनिक चाइनीज फिल्म स्टार है। वैसे तो जेट ली किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी आपको बता दें जेट ली इंटरनेशनल ओशु चैंपियनशिप के 5 बार विजेता बने हैं। इन्होंने ओशु की ट्रेनिंग अपने गुरु वुबिन्स से ली थी। जेट ली को किक बॉक्सिंग के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, जो कि बहुत ही तेज और पावरफुल होता है। शाओलिन टेंपल, वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना, हीरो जैसी मूवी में काम करके जेट ली एक नॉर्मल एक्टर से एक चाइनीज आइकॉनिक
स्टार बन गए। नंबर 2 विद्युत जामवाल। हैंडसम हंग फेमस बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल को दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। हिंदी सिनेमा में सबसे स्वीट और एक्शन हीरो विद्युत जामवाल ने अपनी इस कामयाबी को इंस्टाग्राम आईडी पर भी साझा किया था। आपको बता दें, विद्युत जामवाल ने सिर्फ 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। विद्युत जामवाल ने प्राचीन भारतीय युद्ध कलारी पैटू की ट्रेनिंग ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कलारी पैटू को ही शाओलिन कुंफू का जनक माना जाता है और दुनिया की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट भी माना जाता है। विद्युत जामवाल ने 2011 बॉलीवुड की मूवी फोर्स में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने कई फिल्मों में सफल एक्टिंग की, लेकिन कमांडो मूवी सीरीज ने इन्हें फेमस कर दिया। नंबर 1 जैकी चैन। दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में जैकी चैन को पहला स्थान मिला है। चाइनीज के मशहूर एक्टर और स्टंटमैन जैकी चैन महान ब्रूस ली के नक्शे कदम पर चलते थे। जैकी चैन दुनिया के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी किसी स्टंट के लिए पब्लिक थ्रेट का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने खतरनाक से भी खतरनाक स्टंट खुद ही परफॉर्म किए, इसलिए उनके शरीर की ऐसी कोई हड्डी नहीं बची है जिसकी सर्जरी नहीं हुई। जैकी चैन सिर्फ एक एक्शन हीरो ही नहीं बल्कि एक कॉमेडी एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका के फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ये दुनिया के 10 सबसे दानी इंसानों में से एक हैं। जैकी चैन एक सिंगर भी रहे। इन्होंने कई एल्बम भी रिलीज किए हैं। सन 2016 में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जैकी चैन दुनिया के दूसरे सबसे महंगे एक्टर थे। अगर जैकी चैन की फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने अब तक 150 से ज्यादा फिल्में की हैं, जिनमें से ड्रंकन मास्टर, पुलिस स्टोरी, रश ओवर जैसी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में महान ब्रूस ली का नाम क्यों नहीं है, तो आपको बता दें, लॉर्ड ऑफ मार्शल आर्ट ब्रूस ली को ऑल टाइम लेजेंड चुना गया। इस वजह से उनका नाम लिस्ट में नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि महान ब्रूस ली से किसी की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो गुरुओं के भी गुरु हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कौन सा मार्शल आर्टिस्ट आपको सबसे ज्यादा दमदार लगा। तो लेते हैं दोस्तों आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।